नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना पंचन का सबका प्रणाम करी थे। और आज बात करब अपना पंचन के साथ है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जैसे शुरू होता है, नेतन के उठा पटक शुरू हो जाती। टीवी आंकड़न में चला था कि बीजेपी सबसे आगे है और कांग्रेस का आंकड़न में मात्र 60 से 80 के बीच में सीट दिखाई जाती हैं। कर्नाटक चुनाव में जैसा योजना लालीपाप परोसी जाती, यहाँ तक के बड़े बड़े फिल्म तक रिलीज हो जाते, द केरला स्टोरी जैसे मूवी, लेकिन वहाँ के जनता के दिमाग डाइवर्ट नहीं हो पाता है। बजरंग दल जैसे और बजरंग बली के बीच में विवाद तन जात है और अब भाजपा यह जाने लगा थी कि नहीं, अब बजरंग बली हमार सपोर्ट कर ही, लेकिन बजरंग बली पार्टी बदल ली नहीं ना, कांग्रेस के जीत हो गई। वो जीत भारी सीटन के साथ में भय है, यानी कि भारी बहुमत के साथ भय है। कांग्रेस के यह जीत में ही अब जगह जगह गदा बट रहे हैं हम लोगन में ही हर्ष उल्लास अब है। तो का राहुल गांधी के कांग्रेस के ही जो भारत जोड़ो यात्रा रही, तो यह देखा जाए कि का वह यात्रा से फर्क पड़ा है, का वह यात्रा से लोगन में ही अब एक अलग जुनून है। और कहाँ न कहाँ भाजपा के अब यह लालीपाप वाली सरकार का ही का जनता समझ चुकी है। का अब यह जनता समझ लागी कि घोषणा कुछ और होता है, लेकिन काम कुछ और होता है। जहां शासन से प्रशासन तक एक भ्रष्टाचार में लिप्त रहा थे, मैं वहीं कई कांग्रेस बाजी मान ली गए। अब आगे देखे वाली बात यह होती है कि भाजपा का मध्य प्रदेश में ही अपन बहुमत के साथ आ पाई कि मध्य प्रदेशों में कर्नाटक जैसन स्थिति देखे का मिली। अब यह तो मध्य प्रदेश के ही विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो पाई। भाजपा का ही कबो यह भरोसा न रहा हुई, कबो भाजपा यह सोचे न रही हुई कि हमका इतने कम 60-66 सीटन में ही समिट जाएगा पड़ी। आओ इतने बुरे दिन देखेगा पड़ी, जहां कई भाजपा पूरे हर प्रदेशन में ही लालीपाप की तरह हर योजना का ही दे रही है, वहीं कई कांग्रेस मात्र एक घोषणा कई के ही। और जहां एक कई बजरंग दल जैसे प्रमुख संगठन के ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप लागे लगते, इनकर कार्यकर्ता कर्नाटक के चुनाव से लेके ही मध्य प्रदेश के जबलपुर तक कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर तक बता बजात है मीडिया रिपोर्टर के अनुसार कि तोड़ फोड़ की इनका। बीजेपी हमेशा अपने गरीबन के सरकार जानी जाती, लेकिन का कर्नाटक में ही गरीब नहीं अब अमीर हो गए। हमारा कर्नाटक में ही इतनी बड़ी हार के बाद अब भाजपा के मध्य प्रदेश सीटन में ही कैसी आय पावत है, यह तो अब आगे देखे वाली बात होती है। फिलहाल यह कर्नाटक चुनाव में ही आई अपना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमी के ही आनंद सिंह ददुआ से आई बातचीत करी थे और जानी थे कि कर्नाटक चुनाव में ही हार के का वजह रही। नमस्कार, अब न पंचे देखे के कहूँ में कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीत के आई। अब बारी अब है मध्य प्रदेशों में ही विधानसभा चुनाव नियराल लागे में। अब तो ये आगे देखे वाली बात होगी जौने तर्ज में ही विधानसभा चुनाव कर्नाटक में भे हैं का यह में कि यौन परिवर्तन हुई। कर्नाटक की जनता तमाम उन सवालन का सिरे से खारिज करते हुए फिर से एक बे जागरूकता के परिचय दीनी सी वह आओ भाजपा सरकार का बाय बाय कही दीनी सी। अब यह तर्ज में ही का मध्य प्रदेशों के चुनाव हुई और का मध्य प्रदेशों में ही यह तर्ज में ही भाजपा का बाय बाय कहा जाए। का कर्नाटक चुनाव के नहीं भाजपा में मध्य प्रदेशों में ही परिवर्तन के लहर देखे का मिली, परिवर्तन हुई सत्ता के ना हुई। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है अपना के हमारे चैनल में ही। यह जानना चाहते हैं कि जौन कर्नाटक में ही जौने स्थित में ही चुनाव कांग्रेस निकाली, लोग अनुमान नहीं लगाए रहे कि यह में के स्थिति में निकाली चुनाव। जौन नेशनल मीडिया ही तो जौन उनका एग्जिट पोल रहा, वो एग्जिट पोल में ही कांग्रेस का ही सिर्फ 60 से 70 सीट मिलत रही, लेकिन अपना दिखन के भारी सीट आई। एमा का कहे चाहे कि कांग्रेस भाजपा के कहो न कहो हार भय तो काहे कौने वजह से का वजह हो सकत। देखिए, सबसे पहले तो अपना पंजन का हम मीडिया के माध्यम से अपने के चैनल का हम बधाई दे चाहिए थे। और जौने तरह से कर्नाटक में कांग्रेस का जीत है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बेर बेर प्रलोभन दे के और चुनाव करावा जाता है और जनता का गुमराह की जाता है। कबो तो प्रधानमंत्री जी कहा था कि हर मतलब किसान का
15-15 लाख रुपया खाता में डारब, पर आज तक कौनो हुआ नहीं मिला। कहीं काला धन वापस ले आऊँ, काला धन वापस नहीं आवा। ये तरह से जनता का गुमराह करवा करा था। वहाँ की जनता समझ गए पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बेर बेर झूठ बोला थी और हमका पंजा का गुमराह करा थी, और कबो भेदभाव के नारा लगावा थी, कबो कांग्रेस के ऊपर, कबो भगवान का गुमराह करे चाहा थी। जैसन के कहा गया रहा कि माने बजरंग दल काफ़ी उत्पाद कर्नाटका के चुनाव कर्नाटका में रहा, लेकिन ओकर स्थित उत्पाद देखे का मिला जबलपुर मध्य प्रदेश में ही के बजरंग दल का बैन कह के ही तो अपना जानवर बन के तोड़ फोड़ भे कांग्रेस कार्यालय में ही। और यह सुने में आवा के साथ प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि बजरंग बली के नाम लई के वोट डाले कहा का ये सही है कहा गया रहा? देखिए मोदी जी तो तमाम यह कहते रहे हैं, लेकिन कांग्रेसों के लोग पूरी लगातार कांग्रेस से बजरंग बली भगवान के नाव लेके कांग्रेसों के लोग वोट मांगत रहे, जनता का गुमराह करे चाह रहे हैं, लेकिन जनता गुमराह नहीं भाई जानत रही कि कांग्रेसों के लोग भगवान के नाम से हुआ करा था। कहा लागत है कि जनता अब समझ चुकी है कि भेदभाव धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कह रही है, जात के आधार पर कह रही है। देखिए जनता पूरी तरह से समझ गई कि भेदभाव कह के और भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करवा करा था और वोट मांगा के हुआ करा था। ऐसे जनता ईमानदारी नकार दी से उनका का लागत है आवे वाले टाइम में मध्य प्रदेश में ही यह में की स्थिति देखेगा? देखिए आवे वाले टाइम में मध्य प्रदेश में तक खासकर सबसे बड़े मुख्यमंत्री हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे बड़ा झूठ बोले वाले को है ही नहीं है। उनके द्वारा लगातार घोषणा की जाती, घोषणा पूर्ण नहीं हो तो जनता तो खुद सब जानल लागी। अब यह तरह से 2024 में मोदी जी इतना घोषणा कह रहे हैं तो नहीं पूर्ण भैया, तो लगभग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सफाई हो जाए। अब ये एक छोट का सवाल करब कि अपना के द्वारा निरंतर विगत दिनों से रेल कलई का कईकदार धरना आंदोलन और प्रदर्शन कीनगा, लेकिन एहमा सीधी के सांसद रीति पाठक के द्वारा ये आदेशों कीन करा कि सीधी के वनांचल क्षेत्र में मड़वास है और अपना के भदौरा जैसे क्षेत्र में स्टॉपेज दीन जी, लेकिन आज तक हुआ धरातल पर देखे कि नहीं मिला। यह विषय में अपना का कहा है? देखिए लगातार हम कटनी चौपन रेल लाइन के शंकरपुर भदौरा स्टेशन खातिर धरना प्रदर्शन करते रही गए, लेकिन हमारे क्षेत्र के सांसद चुनाव के टाइम में रीति पाठक जी गिरे हैं भदौरा में। उनके द्वारा यह घोषणा की रहा कि जैसे लोकसभा चुनाव हो जाए हम जीत के जाब तो इंटरसिटी की स्टॉपेज हो जाए, लेकिन जीत के तो चली गई, लेकिन एक के बाद आज तक एक DRM को पत्र नहीं लिख सके, अपने घोषणा का बिसर गई हैं। तो अब की बार जब चुनाव हुई तो उनका हम पंचे याद दिवाओ कि जब अपना घोषणा कर गया रहना वो आज तक एक पत्र नहीं लिख पाए, तो अपना का वोट लेके हमारे क्षेत्र का अधिकार नहीं है। तो जनता एक जवाब दे कि न दे? जनता 2024 में उनका जवाब दे, जब लोकसभा में चुनाव लड़ी तब एक जवाब उनका दी। अबे तो रीति पाठकों की चर्चा हो रही कि सीधी सिंगरौली से विधानसभा लड़ सकती है, तो काहे से ही लोकसभा लड़े? देखिए कहा है कि रीति पाठक जी आज तक केवल मीडिया में फोटो खिंचौती हैं, रेल के बात करती हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि 2081 सन 81 में रेलवे की शिलान्यास कीन रहा और आज तक अब रेलवे आ नहीं पा रही है। अब अपना का बता दी स्ट्रक्चर मतलब रेल लाइन के कहाँ पटरी नहीं बिछी है, मिट्टी नहीं पड़ी है और सीधी में रेल स्टेशन के उद्घाटन कर दी। बिल्कुल सही कही लागन नौकरी तक नहीं मिली है जो भाजपा सरकार वादा कर रही है, अपना बताई ला है कि ओकर उद्घाटन हो गई स्टेशन के। देखिए मुआवजा जो रीति पाठक के चाहते लोग हैं उनका मनमानी तरीका से मुआवजा दिवा रही हैं, जबकि चाहिए कि जेकर ज़मीन फंसी है अधिकृत की जाती उनका एक नौकरी दी जाए चाहिए और उनका रजिस्ट्री रेट के 4 गुना रेट उनका मुआवजा मिले चाहिए, तब रेल पटरी वहाँ से बने चाहिए। बिल्कुल जैसन के रेलवे का लैके है कि अपना कहीं मने के रेलवे कहा गया रहा कि जब हम जीत के माननीय सांसद महोदय द्वारा तब रेल शुरू जी तो एक ये कौनों में के आगे चल के अपना कौनों में के काम कर सकी थे या कौनों में के गतिविधि कर सकी थे। देखिए रेल के समस्या का लेके तो अब इंटरसिटी स्टॉपेज खातिर हम चक्का जाम आंदोलन करब और DRM का वहाँ प्रबंधक का पत्र लिखब हम लोग, और लिखे के बाद चक्का जाम आंदोलन करब निश्चित काल के लिए। जब तक हमारे यहाँ स्टॉपेज न हुई तब तक एक लड़ाई हम लड़ते रहे। जनता की लड़ाई अपना लड़ते रहे जब तक वो मांग पूरा न हो। जब तक मांग न पूरा हुई तब तक एक लड़ाई हम लड़ते रहे।